सुबह लगभग 9 बजे पहुँचे थे उनकी सोसाइटी में। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो गार्ड से हम जब उनके फ्लैट में जाने के लिए हम लोग गए तो गार्ड हमें जाने नहीं दे रहा था। बोल रहा था कि ऊपर से मना किया गया है, आप लोगों को ऐसे नहीं भेजा जा सकता है। तो उसके अभी इतना बातचीत हो ही रहा था, मैं बता ही रही थी कि मैं उनकी वाइफ हूँ, मुझे उनसे बात करना है और उनको पता है कि मैं आ रही हूँ। तो बोले मैडम ऊपर से मना किया गया, हम ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं आपको। फिर वहाँ पे पुलिस 2 गाड़ी से पुलिस आती है 15-20। अगर आप लोगों को चाहिए तो पवन जी के सोसाइटी में जो कैमरा लगा होगा उनके बिल्डिंग के नीचे जी उनके द्वारा बताया गया कि पवन जी ने बुलाया था पुलिस को। उसके बाद वो लोग बोले कि तुम बता के आई हो, तुम पूछ के आई हो। मैंने बोला मेरे पति हैं और मैं किससे बता के आऊँगी, अगर मुझे उनसे मिलना होगा तो मैं आऊँगी ना, मेरा हक है उनसे बात करना, मिलना। और फिर भी मैंने एक पोस्ट डाला था, मैंने उनको भी बोला। फिर वो लोग तमाम तरह का क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे परेशान किया जा रहा था उनके द्वारा। उसके बाद फिर उनके भाई को मैंने कॉल किया, ऋतिक जी को, उनको पता चल गया था कि मैं वहाँ पे आई हूँ। तो उस दिन उन्होंने एक कॉल पे मेरा कॉल उठाया और फिर कॉल उठा के उन्होंने बोला कि मैं 10 मिनट में आता हूँ, तो आके आपको ले चलता हूँ। वो आए 10 मिनट बाद और फिर लेके मुझे ऊपर गए। ऊपर लेके गए तो हॉल में सब लोग ऐसे ही बैठा हुआ था। पवन जी थे, उनके बड़े भाई गुड्डू भैया थे और उनके स्टाफ लोग थे, ऋतिक जी थे और एक धनंजय भैया करके हैं। तो ये सारे लोग थे। वहाँ पे हम लोग गए, बैठे। अभी पवन जी से मैं बात करने का सोच ही रही थी, तब तक उधर से गुड्डू भैया बोलते हैं, जो उनके बड़े भैया हैं, वो बोलते हैं कि ज्योति बात करना है करा, लेकिन ये यहाँ मतलब इज़्ज़त तो रुकबू ना। हम बोले क्यों भैया, मेरे पति का घर है, अगर हम आए हैं तो क्यों नहीं रुक सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किस अधिकार से यहाँ पे रुकेंगी, आपका कोई अधिकार नहीं है। हमने बोला भैया अभी हमारा तलाक हुआ नहीं है, डाइवोर्स का मैटर चल रहा है, लेकिन अभी तलाक पेपर पे साइन नहीं हुई है। और जब तक तलाक नहीं हो जाता है तब तक पवन जी पे मेरा पूरा अधिकार है और मैं जब चाहूँ इनसे मिलने आ सकती हूँ या फिर मुझे बात करना हो तो मैं कर सकती हूँ। उन्होंने फिर बोला कि नहीं, कोई अधिकार नहीं है। मैंने बोला ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरा हाथ पकड़ के निकाल लीजिए, और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर आप बुलाइए, वकील को बुलाइए, मैं भी अपने वकील को बुलाती हूँ। अगर वकील मुझे बोल देगा तो मैं अभी तुरंत उठ के यहाँ से चली जाऊँगी। फिर वो मतलब गुस्सा के वहाँ से निकल गए। फिर वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, पवन जी नाश्ता वास्ता किए, उसके बाद निकले। उसके बाद पवन जी निकलते वक्त बोले कि 1 घंटे बाद मैं आता हूँ तो आपसे बात करता हूँ। सच्चाई है कि पवन जी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं। आप चाहें तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप कैमरे पे देख सकते हैं कि हमारे जाने के तुरंत बाद, मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट बाद पवन जी वहाँ से निकल गए थे। उस 15-20 मिनट में पवन जी से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। पवन जी ये बोल के निकले कि 1 घंटे में आता हूँ तो बात करता हूँ। पवन जी, ऋतिक जी और